हेलो, मेरा नाम सौरभ है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। बेटों को लेके प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है हमारे सेपरेशन को। पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और एक चैलेंज मेरे लिए यही रह रहा है 1.5 साल से ऊपर से, वो है बेटे का। मेरे बेटे का नाम त्रिशान कुमार है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज 24 मार्च 2025 है। 24 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे है। 2021 में वो जन्म लिया था और आज 2025 है। 24 मार्च 2025 को आज वो पूरा 4 साल का हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं वो मेरे लिए मैं वो क्या बोलूँ वर्ड, मैं वो इंसान हूँ जो आज अपने बर्थडे के दिन भी ढंग से अपने बेटे से नहीं मिल पाया और ना ही उसको गोदी में लेके प्यार कर पाया, ना ही उसको ढंग से हैप्पी बर्थडे बोल पाया। इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरी पत्नी मेघा कंदवे रांची में रहती है, कोकर में। मैं भी अभी रांची में ही हूँ। और परसों वीडियो कॉल के थ्रू बेटे से बात हुई थी, क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया हुआ है उसमें वीक में 2 बार वीडियो कॉल के थ्रू भी बात करने का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा नंबर को कंटिन्यूसली ब्लॉक करके रखा जाता है और ये 2 बार जो वीडियो कॉल पर बात करने का है, ये पूरा का पूरा मेरी पत्नी मेघा कंदवे पे निर्भर करता है कि वो मुझे बात करा रही है नहीं करा रही है। वो अपनी मर्जी के अनुसार कभी बात कराती है, कभी नहीं कराती है, कभी नंबर ब्लॉक रखती है, कभी नंबर अनब्लॉक रखती है। जो मोस्टली जो मैं नोटिस किया हूँ कि मेरे नंबर को ब्लॉक रखा जाता है, जब उसको बात कराना होता है नंबर को अनब्लॉक करती है, बात कराती है नंबर फिर से ब्लॉक कर देती है। इवन उसको कुछ उल्टा सीधा मैसेज करना होता है, नंबर अनब्लॉक करती है, उल्टा सीधा मैसेज करती है और मैं उसका रिप्लाई जब तक करूँ तब तक नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। आज बेटा का बर्थडे था। मैं अपने वकील को भी बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसके वकील को किसी तरह से बोलें कि मुझे आज बर्थडे के दिन में मुझे मेरे बेटे से वो मिलने दे, मैं उसके घर पे जाके अपने बेटे से एटलीस्ट मिल पाऊँ। और मेरे वकील ने उसके वकील को ये बोलकर कोशिश भी किया, ट्राई किया कि शायद तो मुझे मिलने देगी। लेकिन मेरी पत्नी की तरफ से ये बोला गया कि मेरा बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इसलिए हम नहीं मिला सकते हैं। सीधा सा बात है कि बेटे का कुछ थोड़ा बहुत तबीयत तो डाउन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था और उसके कारण मैं उससे मिल नहीं सकता था। और इवन अगर बेटे का तबीयत ख़राब भी था तो मुझे ऐसे टाइम में सबसे बड़ी बात है कि बाप को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। लेकिन मैं वो अभागा इंसान हूँ जो बेटे के बर्थडे के साथ साथ बेटे की तबीयत खराब होने के समय भी अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ। सबसे बड़ी मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यही है। बच्चे का बर्थडे तो मैं सेलिब्रेट ढंग से नहीं कर पाया, ना ही उसके खराब तबीयत में उसके साथ हूँ। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अपने आप को बहुत सोच के रखा था कि आज बेटा का बर्थडे है, किसी तरह से तो मुझे अच्छे तरह से मैं उससे मिल पाऊँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, पर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी मेघा कंदवे किसी भी हाल में ये होने नहीं देगी, क्योंकि उसका एक ही सिर्फ मोटिव है, मेरे बेटे को मुझसे अलग करना। दैट्स इट। यही उसका मोटिव है और इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है उसका। आज मेरे पास दोपहर में जब उसके वकील उसको बोले होंगे या फ़ोन, क्योंकि मैं अपने वकील को भी बोला था कि उसके वकील को बोले बात कराए, तो उसके पास तो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गया कि मैं उसे मिलना चाह रहा हूँ। आज दोपहर में अनब्लॉक करके नंबर मेरे पास कॉल आई, क्योंकि वो नंबर ब्लॉक रखती है, अपने मर्जी के हिसाब से अनब्लॉक करती है, बात करती है या वीडियो कॉल करके बच्चे से बात करती है, ब्लॉक करती है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो आज आज नंबर अनब्लॉक करके फ़ोन की, एक मैसेज भी डाली, कुछ और भी मैसेज डाली थी, जिसमें से एक मैसेज था कि वो मुझसे बच्चे को नहीं मिलवा सकती है, तो मैं उसके घर पे ना जाऊं किसी भी हाल में। मैं उसके घर पे ना जाऊं और अगर मैं घर जाता हूं तो फिर से कुछ उल्टा सीधा
काम हो सकता है, कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस को इन्वॉल्व किया सकता है, मतलब ऐसा ऐसा करके मुझे डराया गया। पर एक बात ये है कि मुझे बस इतना पता था कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मुझे उससे मिलना है, एटलीस्ट उसका चेहरा तो देखना है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। एक, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जब भी वीडियो कॉल के थ्रू अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मेरा बेटा मुझे ये बोलता है कि उसको रिमोट का कार चाहिए, रिमोट का कार चाहिए। और मैं अपने बेटे को ये बोल के रखा हुआ था कि बेटा मैं तुमको तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमको रिमोट कार दूंगा। मैं रिमोट कार लेके भी रखा हुआ था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको दूं कैसे बर्थडे के दिन। आज उसका बर्थडे था और ऊपर से मेरे पास कॉल भी आ गया, मैसेज भी आ गया कि मैं उसके घर ना जाऊं। पर फिर भी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे बस इतना पता था कि आज मेरा बेटा का बर्थडे है और मुझे उसके घर पे जाके एटलीस्ट बच्चे को रिमोट का कार तो देना ही है और उसको बर्थडे का विश करना है। बस मेरे माइंड में ये चीज़ था। फिर फाइनली 10 मिनट का ही रास्ता है जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से उसके घर तक जाने में। मैं उसके घर गया, कुछ बैलून लिया था बर्थडे के लिए, हैप्पी बर्थडे का वो कुछ सजाने का वो लिया था, और रिबन लिया था, और और रिमोट का कार लिया था, बच्चे के लिए टॉफ़ी लिया था। तो ये सारी चीज़ें लेकर, मतलब ये बस एक मान के चला कि हाँ कुछ होना जाना तो है नहीं, क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन चलो फिर भी एक बर्थडे विश करने के पर्पज़ से मैं टॉफ़ी, रिमोट कार और कुछ सजाने की चीज़ें लेकर उसके घर चला गया। ठीक है, एज़ यूजुअल घर में बाहर का ताला लगा हुआ था, अंदर ग्रिल में भी ताला लगा हुआ था, मुझे उसके घर में घुसने नहीं दिया गया। वो घर से दरवाज़ा खोल के बाहर निकली और मुझे बोली कि वो पुलिस बुला लेगी। मैं बोला ठीक है बुला लो पुलिस, आज बेटा का बर्थडे है और बेटा का बर्थडे मनाने से कौन रोक सकता है। बुला लो, तुमको अगर लगता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए तुम बुला लो, तुम पुलिस को बुलाओ, तुमको जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, पर बेटा का आज बर्थडे है, मैं तो उसको रिमोट का कार भी दूंगा और उसको उससे मिल के भी जाऊंगा। फाइनली बहुत ड्रामा हुआ। ड्रामा होने के बाद भी थोड़ी देर के बाद फिर ग्रिल विल पूरा लॉक था उसके घर में। बाहर एक दरवाज़ा है, लोहे का गेट है, उसमें ताला लगा हुआ था, अंदर ग्रिल है उसमें ताला लगा हुआ था। वो अंदर से ही, ग्रिल के अंदर से ही बेटा निकल के आया, ग्रिल के अंदर से ही, अंदर में ही वो निकल के आया। मैं उसको देखा और फिर फाइनली मैं उसको बोला कि आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोला, और उसको बोला भी कि मैं उसके लिए रिमोट का कार लेके आया हूँ। और थोड़ी उसकी तबीयत डाउन थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, थोड़ी उसकी तबीयत डाउन थी, पर मैं उसको रिमोट का कार दिया। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि बर्थडे का दिन है, उसकी तबीयत डाउन है और मैं उसको गोदी में नहीं उठा सकता हूँ, उससे प्रॉपरली मिल नहीं सकता हूँ। सही बताऊँ तो ऐसा सिचुएशन होता है तो मेरे आँखों में रोना आ जाता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसा फील करता हूँ या कैसा मुझे लगने लग जाता है कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, घर के दीवार के बाहर खड़ा हूँ, दीवार के अंदर, ग्रिल के अंदर मेरा बेटा है, उसका बर्थडे है, उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, पर मैं उसको बर्थडे विश नहीं कर पा रहा हूँ, उसको तबीयत ख़राब है तो उसको सांत्वना नहीं दे पा रहा हूँ, उसको गोदी में लेके उसको लाड़ प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है और मुझे काफ़ी दर्द फील होता है। मैं सो नहीं करता पर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है कि मैं ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ कि ये लड़की ना मेरे साथ रहती है, ना बच्चे से मिलने देती है, ना डिवोर्स लेती है। आखिर मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करो, पर एटलीस्ट मुझे मेरे बच्चे से मिलने तो दो, बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन उसमें भी वो इतने ड्रामे, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है महीने में एक बार 2 घंटे के लिए मिलने का, वैसे ही चल रहा है। कोर्ट में हर महीने लेके आती है, 2 घंटे के लिए मिल लेता हूँ, दैट्स इट। वीडियो कॉल में है वीक में 2 बार, कभी बात हो जाती है कभी नहीं हो पाती है, बहुत बार कनेक्ट होने के बाद भी बेटा सामने होता नहीं है, बहुत बार होता है, बहुत बार आते जाते रहता है। तो बस इसी तरीके से चल रही है और अपने साइड से कभी कॉल कर नहीं पाता क्योंकि नंबर ब्लॉक पड़ा रहता है। जब उसको मन करता है अनब्लॉक करती है, बात कराती है, जब मन करता है नहीं कराती है। बस सब कुछ उसके ही हाथ में है, बच्चे को ढाल
की तरह यूज़ कर रही है। और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे बुरा ये लगा कि मैं पिछले साल भी ऐसे ही ड्रामा करके अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पे गया था, लेकिन उस समय मेरा बेटा एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अटैच था। जो मुझे दिखता था कि वो मतलब एक अलग टाइप का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक अलग टाइप का रिएक्शन उसका दिखता था। मैं उसके घर पे जाता था, वो ग्रिल को खोलने की कोशिश करता था, मेरे से मिलने की कोशिश करता था, बार बार बोलता था गेट खोलो, ताला खोलो, दरवाज़ा खोलो, इस तरीके से वो बार बार बोल के रिएक्ट करता था। और पिछले साल का बर्थडे में भी ऐसे ही ड्रामा करके मैं मिला हूँ उससे, लेकिन एटलीस्ट मैं उससे मतलब वो थोड़ा सा अलग टाइप का उसका रिएक्शन था। और इस बार मैं बर्थडे में उसके पास मिला, लेकिन उसका अलग टाइप का रिएक्शन था। अब है कि वो मतलब विरोध नहीं करता है कि दरवाज़ा खोलो, ताला खोलो, गेट खोलो, या मुझे पापा से मिलना है, या पहले बोलता था अंदर आओ अंदर आओ, इस तरीके से वो विरोध नहीं करता है। बस बस ठीक है, मैं गया, वो मिल लिया, मैं रिमोट कार दे दिया, बच्चा है ऑब्वियसली उसको रिमोट कार से ज़्यादा वो था, उसको रिमोट कार चाहिए था, मैंने उसको रिमोट कार दे दिया, तो वो बस खुश हो गया, ले लिया, चलाया। लेकिन उस टाइप का जो चीज़ें होते जा रही है ना धीरे धीरे मेरे और उसके बीच में, वो बहुत बुरा हो रहा है। और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है ना, वो मेरी पत्नी मेघा कंधवे को जाता है। क्योंकि एक बच्चा जो सिर्फ पिछले साल 3 साल का था, और मैं देखा था वो किस तरीके से रिएक्ट करता था घर जाने पर मेरे से मिलने के लिए, और आज जब वो 4 साल का हो चुका है तो वो देख रहा है सारी चीज़, सिचुएशन किस तरह से वो कोर्ट में आता है, मिलता है, बहुत रोक टोक में मेरे से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उसके मेंटल सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वो एक अलग तरीके से सोचने लग गया है, वो मेरे प्रति एक अलग व्यू उसका बनता जा रहा है। मैं पापा कम और गेस्ट टाइप का ज़्यादा बनते जा रहा हूँ, और इस टाइप का गेस्ट जो बहुत विरोध करके मिलता है और अपना चेहरा दिखाता है, तो उसको एक अलग टाइप का उसकी मेंटेलिटी होते जा रही है मेरे प्रति। तो जो मुझे देख के बहुत अब एक तो डर भी लगता है और बहुत बुरा भी लगता है। डर मुझे इस चीज़ का लगता है कि मेरा बेटा मुझसे अलग होता जा रहा है, और बुरा इस चीज़ का लगता है कि मेरा बेटा मुझे उस तरीके से इम्पोर्टेंस देना कम करते जा रहा है जिस तरीके से इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक फादर को। लेकिन अब उसकी कोई गलती नहीं है ना। वो तो जब नोएडा से निकला भी था घर से तो बहुत छोटा था। अब आज के डेट में उस समय 2.5 साल का था, आज वो 4 साल का है। तो जिस तरीके से 1.5 साल से ज़्यादा से जो परिस्थितियाँ हो रही है, जिस तरीक़ों से मेरे से मिल रहा है, पास्ट की चीज़ें भूलता जा रहा है, करंट सिचुएशन जो चल रहे हैं उसके हिसाब से एक अलग व्यू उसका बनता जा रहा है मेरे प्रति, जो मेरे लिए बहुत ख़राब है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बेटा मुझसे अटैच रहे, वो मुझे जानता है, समझता है, मेरा फादर है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है आजकल। क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि वो पूरा टाइम अपनी माँ के साथ रहता है, नानी के साथ रहता है, बाप के साथ वो रहता नहीं है। वो 2 घंटे के लिए सिर्फ कोर्ट में मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी फ़ोन पे बात होती है, कभी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, उसका एक अलग व्यू बनता जा रहा है। आज से 10 दिन पहले 14 मार्च 2025 को होली था। उस दिन भी मैं बहुत कोशिश किया था उससे मिलने का, लेकिन मैं मिल नहीं पाया और मिल सकता नहीं था। क्यों? क्योंकि होली के दिन वो उसे लेकर अपनी दीदी के घर गिरिडीह चली गई थी। तो मैं होली के दिन उससे मिल नहीं पाया। मैं बहुत मिलना चाहता था कि मैं होली के दिन भी उससे जाऊं, मिलूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि होली के दिन वो होली के दिन क्या, होली के कुछ दिन पहले ही वो मेरे बेटे को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर गिरिडीह चली गई थी, और होली के कुछ दिन के बाद आई थी। तो होली भी ऐसे ही निकल गया मेरा। मैं अपने बेटे के साथ नहीं था होली के दिन, और जस्ट 10 दिन के बाद अभी 24 मार्च 2025 आज उसका बर्थडे था। बर्थडे भी ऐसे ही निकल गया। ऐसे क्या निकला, मैं घर गया उसका, उस सारे सामान लेकर, लेकिन घर में एंट्री कर नहीं पाया। घर के ग्रिल के बाहर एक लोहे का गेट है, वो भी बंद था, ग्रिल भी बंद था, दीवार के बाहर मैं खड़ा था। जो भी सजाने का सामान लेके गया था, क्या करता, घर तो मतलब बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाया। अब सजाने का सामान जो भी था मैं उसके घर के बाहर ही दीवार में और गेट में लगा के
सजा के छोड़ दिया बस अपने बेटे का बर्थडे के नाम पे। और बैलून वालून लेके गया था, एक आध बैलून अपने बेटे को दिया, बाकी वहीं लगा के फुला कर सजा के आ गया। और बस ऐसे ही रिमोट कार दिया, 2 मिनट के लिए वो चलाया, फिर उसको ले जाके अंदर घर में बंद कर दिया गया। मतलब घर के अंदर लेके चला गया। उसकी नानी और मेरी पत्नी मेघा कंदवे उसको ले जाके अंदर लेके चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बस यही रहा, कुछ टाइम मैं वहाँ रहा, फिर मैं वापस आ गया। ये सब तो हो गया इंसिडेंट, पर सबसे बुरा मुझे ये लगा कि आज बेटा का बर्थडे था, बर्थडे के दिन मैं उसको गोदी नहीं उठा पाया, उसको किसी नहीं कर पाया, मैं उसको प्यार नहीं कर पाया बर्थडे के दिन। उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और मैं चाहता था कि मैं उसको प्यार करूं, लेकिन कर नहीं पाया, मुझे मौका मिला नहीं। क्या बोलूं मैं अपनी पत्नी के बारे में कि कोई लड़की कितना गिर सकती है, किस हद तक गिर सकती है, कितना नीच हरकत कर सकती है ना, वो मैं देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि एक लेडी किस हद तक नीच हरकत कर सकती है कि बर्थडे के दिन बेटा को मुझसे मिलवाई नहीं, घर में आने से पूरा रोकी, ज़बरदस्ती वो तो मैं घर गया, किसी तरह से घर के बाहर से उसको बस देख पाया, गिफ्ट दे पाया, टॉफ़ी दे पाया, दैट्स इट। लेकिन कोई लेडी कितना गिर सकती है वो मैं देख रहा हूँ। एटलीस्ट बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो थोड़ा, तो उसको थोड़ी सी बुद्धि आए, वो मुझे समझे, मेरी प्रॉब्लम को समझे। एटलीस्ट अभी तो उसको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें क्या चल रही हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो तो मैं चाहता हूँ कि उसको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए, एक्चुअल क्या हो रहा है मेरे साथ वो उसको दिखे और मुझे समझे, मेरे पास आए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि कल को बड़ा होने के बाद ये सारे वीडियोस वो देखे और समझे कि एक्चुअल में उसके फादर के साथ, उसके पापा के साथ, उसके डैडी के साथ हो क्या रहा है, जब वो छोटा था तो चल क्या रहा था। इस वीडियो के साथ मैं और भी 2 वीडियो अपलोड करूँगा, जो मैं उसके घर में जाने के बाद किस तरीके से उससे मिला और किस तरीके से उसके घर के बाहर थोड़ा बहुत सजाया बर्थडे के दिन। वो चीज़ का एक वीडियो है, 2 वीडियो है मेरे पास, वो मैं अपलोड करूँगा। जितने टाइम भी मैं वहाँ था, मेरी पत्नी की बड़ी बहन की बेटी भी साथ में ही रहती है, वो साइड में पूरा वीडियो बना रही थी। खैर बनाई वीडियो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 से 15 मिनट का पूरा वीडियो बनाई, जब तक मैं अवेलेबल था घर पर मैक्सिमम टाइम वो वीडियो बनाई। और खैर बनाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, वीडियो, मेरा बेटा का बर्थडे है और मैं अपने बच्चे से मिलने घर के बाहर खड़ा हूँ, तो बनाने तो वीडियो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी 2-3 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया, 1-1.5 मिनट के आसपास और 1-2-2.5 मिनट के आसपास का, कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे से मिला और किस तरीके से सेलिब्रेशन का सारा सामान लेके जाने के बाद भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया और वो सारा सजाने का सामान मुझे उसके घर के बाहर ही डेकोरेट करके आना पड़ा। तो वो भी मैं वीडियो डालूँगा इस वीडियो के साथ। आप लोग देखिएगा कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ के साथ और किस तरीके से मैं बच्चे से मिला हूँ, उसका भी एक 1-1.5 मिनट का वीडियो मैं बनाया हूँ, वो भी मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग देखिएगा। और बस मुझे एक बात बोलिए कि क्या ये एक फ़ादर के लिए जस्टिफाइड है? क्या ये एक फ़ादर के लिए जस्टिफाइड है? शुरू से 1.5 साल से मेरा यही क्वेश्चन रहा है कि क्या जो चीज़ें चल रही हैं मेरे लाइफ में, क्या ये एक फ़ादर के लिए जस्टिफाइड है? कोई लेडी, कोई औरत किस हद तक गिर सकती है कि बच्चे को ढाल बनाकर वो मुझे मेरे ही बेटे से मिलने नहीं देती है। बहुत मुश्किल से मैं उससे मिल पाता हूँ। ये क्या बोलूँ मैं, ये वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ में 2 और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ।
कि क्या एक्सपीरियंस रहा बर्थडे के दिन मेरा बेटे के साथ और किस तरीके से मैं उससे मिला। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। बाय बाय।